नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो वीलैन है। और इस वीलैन के माध्यम से आप जान पाएंगे कि एक ही आईपी एड्रेस पे पूरा कैंपस कैसे काम करता है। क्योंकि जैसा आपको जानकारी है और अब तक आप अवेयर हो चुके हैं कि अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो IPv4 पे चल रहा है। ठीक है। पुरानी जो आईपी एड्रेस है उसी के ऊपर चल रहा है। माइग्रेशन का काम जारी है। फिलहाल माइग्रेट होकर नया आईपी भी आ जाए तो वीलैन कॉन्सेप्ट तब भी रहेगा। अभी एक ही आईपी पे पूरी दुनिया कैसे काम कर रही है ये हम आज इसके सेशन में देखने वाले हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग वीलैन कहते हैं। कई लोग इसको और भी अलग अलग नाम से भी जानते हैं। VPN भी कह सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बोल सकते हो, या जो भी कह सकते हो। ये जो नेटवर्क होगा आपके अपने खुद के कंट्रोल में होगा। इसमें बाहरी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके अंदर जो भी आईपी एड्रेस आप डालेंगे वो आपका अपना कंट्रोल होगा। ठीक है। तो इसके लिए जॉब ऐड ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। उसी जॉब ऐड को पहले हम लोग बनाते हैं और फिर वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। और फिर आराम से आप बैठ के उसको बनाइएगा, क्योंकि अभी मुझे एक सेशन और लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने बीलन कर दिया है। लेकिन पहले बीलन करेंगे फिर मल्टीपल DHCP करेंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है और इसके बिना आप कंप्लीट नहीं कर सकते कि नेटवर्क का पार्ट जो है और सिक्योरिटी अंदर लैन कंट्रोल आपका हो चुका है। ठीक है। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर लेता हूँ आपके सामने, जैसा कि मैंने भी यहाँ पर पहनाई। इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। सेव एज। आपका जो बैच है वो चालू हुआ है डेस्कटॉप पे। 26 तारीख का बैच है, 26 जुलाई। दिस इज द VLAN। ओके। जॉब ऐड को मैं प्रिफर करते हुए सबसे पहले जो जॉब ऐड का डायग्राम है उसी के आधार पे हम इसको बनाते हैं। इसमें जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ओके, समझ में आ गया है मुझे, तो मैं इसी को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी नेटवर्क में अगर आप इंटरनेट देना चाह रहे हैं, अपने कॉलेज कैंपस में इंटरनेट देना चाह रहे हैं, तो एक राउटर की ज़रूरत होगी, जैसा कि आपको अवेयर है। तो अभी हमारे पास जो सिमुलेटर है इस पर जो मोस्ट सूटेबल राउटर अवेलेबल है 2801। और कैंपस के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो डेफिनेटली स्विचेज लगाए जाएंगे, जैसा कि हमने जॉब एड में लगा रखा है। और आपके मान लो आपके कॉलेज के बारे में बात कर लें तो डेफिनेटली कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें। वैसे मैं LTTC में बात करूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, मोबाइल, मैकेनिकल और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना। बस सुन लो। यहाँ पे कैंपस के अंदर सबसे पहले तो एक राउटर हमने लिया और दो स्विचेस लगाए। अब सवाल है कि मैं LTTC की बात कर रहा था, तो LTTC के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स है, मोबाइल डिपार्टमेंट्स है, लैंडलाइन डिपार्टमेंट्स है, इंटरनेट डिपार्टमेंट्स है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना है। और सबसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन होता है, तो क्या आंसर होगा उससे? अगर मैं पूछूं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? क्या बताएंगे आप लोग? अगर मैं पूछता हूँ तो देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यस तरुण, कुछ आइडिया? सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉलेज हो या कोई ऑफिस हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सब कुछ डिपेंड होता है अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 1 होता है HR और नंबर 2 पे होता है अकाउंट डिपार्टमेंट। बिना HR के आगे हम कुछ नहीं चल पाते, यानी ह्यूमन रिसोर्स। और दूसरा अकाउंट डिपार्टमेंट, बिना पैसे का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो चाहे छोटा काम हो, चाहे देश सेवा कर रहे हो, चाहे कर फाइनेंशियली सभी को मजबूत होना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद है ये भी है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा, इसमें लोगों ने करप्शन और बहुत सारे गलत करने का भी चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए कभी करप्शन ना हो, कोई इस तरह का इकोनॉमिकली डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो समय समय पर जो ऑडिटर हैं, वो मान ली LTTC की बात कर रहा था, तो हर 3 महीने और 6 महीने साल भर में आते हैं वो। तो 3 महीने आते ही सबसे पहले ऑडिटर ये कहता है
कि भाई ऐसा है कि जितने अकाउंट डिपार्टमेंट के जो पीसी है, इंटरनेट है, उनको तुरंत डिस्कनेक्ट करो। एकदम से इमीडिएट बोलता है डिस्कनेक्ट करो। सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करता है वो, ठीक है ना। तो मैं एक कमांड मारता हूँ, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट को मैं चालू कर देता हूँ। तो ऐसा क्या मैं प्रोविजन करूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कौन सा इंटरनेट यूजर किस डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। तो ये काम बी लैन के अंदर होता है, ठीक है। तो बी लैन के अंदर हम क्या करते हैं, तो मेन डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर मैं छोटे छोटे मैं डिपार्टमेंट बना दूं, ठीक है ना। अकाउंट डिपार्टमेंट बना दूं, सेल्स डिपार्टमेंट बना दूं, अकाउंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट बना, छोटे छोटे मैं डिपार्टमेंट बना देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जब आए तो ये कैसे मॉनिटर करेंगे, इसको हम बोलेंगे वी लैन। लैन तो पूरा, ये पूरा कैंपस एक लैन कहलाएगा, ठीक है ना। लैन के अंदर मैं अपने लेवल पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, तो वो भी एक तरह का लैन ही होगा, लेकिन वो वर्चुअल लैन होगा। रियल में तो ओवरलैन एक ही था, इसलिए वर्चुअल लैन नाम दिया गया कि लैन एक ही है, लेकिन कैंपस में अपने पर्सनल लेवल पे छोटा छोटा डिपार्टमेंट बनाना, एक लैन बनाना, वो वर्चुअल लैन कहलाएगा। अब इस काम को कैसे किया जाता है वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं जब यहाँ केबल लगवा रहा था तो मैंने कहा स्विच में कहीं भी लगा दो, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप वीलैन आप करते हो तो पहले ये डिसाइड करना है कि कितने वीलैन बनेगा। तो अभी जो मैंने आपको जॉब एड शेयर किया उसमें मैंने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की बात करी है, आप ऐसे और भी बना सकते हो। तो अभी हम जो 2 डिपार्टमेंट है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एक है सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा एक है वी लैन। एक को बोलूंगा वी लैन सेल्स, एक सेल बना देता हूँ। और कोई भी वीलैन बनाओगे उसको आईडी के नंबर से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, डिजिट आईडी के नंबर से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो वेल डिपार्टमेंट दिस इज अ 10। दूसरा आपका हो गया वीलैन अकाउंट, ठीक है ना, दिस इज अ 20। एक कोई भी डिजिट ले सकते हो, ये आपके हाथ में है, क्योंकि जैसे आप परीक्षा देते हैं तो रोल नंबर के बिना कुछ नहीं संभव होता। उसी तरह बीलाइन नाम से मतलब नहीं है, इसको हमें वो लिखना पड़ेगा, कोई आईडी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने 10 और 20 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको लाइन बना रहा हूँ तो इसकी एक नेटवर्क आईडी भी होगी। और ये जो आईडी है आपको परचेज नहीं करना है, इसका जो नेटवर्क आईडी है आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जो आईडी ले रहा हूँ 10.0.0.8 ले लेता हूँ, /8 ले लेता हूँ, सॉरी 0.0, एक आईपी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा जो है वीलैन 10, इसको मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करके सेपरेट कर देता हूँ। मैंने वीलैन 10 लिया और इसका एक नेटवर्क आईडी हमने पे कर दिया। उसी तरह से वीलैन अकाउंट हमने दिया अकाउंट के लिए, और इसका जो नेटवर्क आईडी है वो हम कह देते हैं नेटवर्क आईडी। कुछ भी ले सकते हो, ये आईडी आपको परचेज नहीं करनी है, कोई भी आईपी आप यहाँ यूज कर सकते हो। या ज़्यादातर हम लोग वो आईपी यूज करते हैं कि हर एक क्लास ABCD में हर एक ऐसी आईपी बनाई गई है जो बेची नहीं गई है। जैसे क्लास ए में 10 वाली सीरीज नहीं बेची गई है, क्लास बी में 126 वाली सीरीज नहीं बेची गई है, क्लास सी में 192 वाली सीरीज नहीं बेची गई। तो ज़्यादातर हम वो लेते हैं, अदरवाइज मैं कहता हूँ आप कोई भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 20.0, मैं इसलिए ले लेता हूँ ताकि पहचान लगे कि 20 का मतलब सेल्स हो जाए, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है। ये मैंने ले लिया, तो इसके हिसाब से जो आईपी एड्रेस होगा 1 से लेके फला आगे शुरू होगा, तो आप जानते ही हैं। तो मैं अभी तक जो काम कर रहा था उसके अनुसार मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, और यहाँ पे जो हमारा आपका जो स्विच है, अब इसमें 24 पोर्ट हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप आ रहा है। तो अभी पहले मैं कह रहा था केबल कहीं लगा लो, तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि 24 पोर्ट में अब मैं किस पोर्ट में केबल लगाऊंगा, उस पोर्ट को आइडेंटिफिकेशन करूंगा या उसको एक साइन करूंगा कि पोर्ट नंबर 1 से लेके 10 तक या पोर्ट नंबर 2 से लेके 30 तक जो भी हमारे पास पोर्ट हैं वो अकाउंट में होंगे। अगर आप 3 नंबर पे लगाओगे अकाउंट, मान लो हमने ले लिया, यहाँ पे सपोज करो लिख लेते हैं कि मैं स्विच में स्विच पोर्ट यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कि पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 3 से लेके 10 तक जो पोर्ट नंबर है, ठीक है ना, 3 से 10, इसमें जो केबल लगाओगे वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा। और नीचे वाले में पोर्ट नंबर, क्योंकि 3 से 10 ऑलरेडी दे चुके हो, तो इसमें हम पोर्ट नंबर डिसाइड कर लेते हैं 11 to 20। 4 पोर्ट को छोड़ देते हैं, टोटल हमारे पास 24 पोर्ट है, 4 पोर्ट को हम छोड़ देते हैं। आपकी इच्छा है सारे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा अकाउंट का हो गया, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस अब इन्हें कनेक्टिविटी बनानी है इसके अकॉर्डिंग। तो पहले मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ,
हर डिपार्टमेंट में दो दो कंप्यूटर ले लेता हूँ। ये दो कंप्यूटर मैंने ले लिया अकाउंट का, ये दो कंप्यूटर मैं ले लेता हूँ सेल्स का, ये दो कंप्यूटर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरे साइड के सेल्स का। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे भी ले, जरूरी नहीं है कि अकाउंट वाला जो है केवल इसी स्पीच से जुड़े, वो कहीं भी जुड़ सकता है ना पूरे कैंपस में। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपका अकाउंट पीसी हो गया, आपका ये अकाउंट का हो गया, दूसरा वाला ये हो गया सेल्स का हो गया, नीचे वाला भी हम सेल्स का लिख देते हैं, और इधर के जो दोनों पीसी अकाउंट का हम कर देते हैं। राइट, ये हमने प्लानिंग कर लिया। अब हम केबल उठाएंगे, यहाँ केबल लेते हैं। अब हम पहला तो एक पोर्ट राउटर से जोड़ना ही पड़ेगा। मैं 01 से इसके 01 पे जोड़ देता हूँ क्योंकि 01 फ्री कर रखा है, और क्रॉस ओवर केबल लेके दूसरे स्विच को मैं 02 से 02 जोड़ देता हूँ। ठीक है, हमने जो प्लानिंग किया हर एक स्विच में आप पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक आप अकाउंट बनाओगे, और उसके आगे 11 से लेके 20 तक सेल्स बनाओगे। तो केबल उसी हिसाब से लगा लेते हैं। अब एक ये 3 नंबर पे यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो गया अकाउंट वाला हमने प्लान किया। 3 नंबर किसके लिए किया है? सेल्स के लिए किया है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके हिसाब से चलते हैं। 3 नंबर हमने सेल्स के लिए लिया, तो यहाँ पे 3 नंबर में सेल्स के लिए ले लेता हूँ। और लास्ट वाला जो है बीच में जितने भी लगाओ सब सेल्स का, तो लास्ट में हमने 10 पे लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि 3 से 10 हमारा वो है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये यहाँ से लेके आपको 4 नंबर, 4 नंबर नहीं लगा सकते, 11 क्योंकि अकाउंट का है। ठीक है, रेट क्यों आ गया? अगेन केबल, अगेन यहाँ पे आप लेते हैं कोड, ये आपका अकाउंट है, 11 नंबर ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, फिर से मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने दूसरे वर्जन में इसको ओपन कर लिया है। तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसी हिसाब से हम इसको लगा रहे हैं। तो अभी हमने ये जो केवल आपका ये अकाउंट है, तो अकाउंट के लिए हमने जो प्लानिंग किया था वो पोर्ट नंबर 11 से 20 है, इसलिए मैंने एक 11 पे लगा दिया है। दूसरा हम जो लगा रहे हैं वो 20 नंबर पे लगा देते हैं। दिस इज 20 नंबर पे, जिससे ध्यान रहे कि इसके बीच का है, बीच में आप कहीं भी लगाओगे सारा कंप्यूटर अकाउंट का कहलाएगा। उसी तरह से हम ये जो पीसी है इसमें 3 नंबर से सेल्स वाले के लिए, और दूसरा जो है हमारे पास में 10 नंबर है वो हमारे यहाँ पे कर देते हैं। राइट, 3 to 10। ओके, सेम हर स्पीच के लिए जो भी हम प्लानिंग करेंगे पूरे कैंपस में, चाहे 10 स्पीच लगाएं, 20 स्पीच लगाएं, 50 लगाएं, 100 लगाएं,
एलटीटीसी में 200 स्विचेज हैं, हर स्विच में आप सेम प्लानिंग किया हुआ है मैंने, ताकि हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने दूसरे स्विच में भी सेम प्लानिंग रखेंगे। 3 नंबर हमारा जो है वो आपका सेल्स के लिए, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्योंकि नीचे वाला हमने सेल्स डिफाइंड किया हुआ है। तो और 10 नंबर भी इसका हम ले लेते हैं। 3 to 10, मतलब बीच में आप और लगा सकते हो, 10 कंप्यूटर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम हम यहाँ पे उठाते हैं और इस पीस से फिर हमारा 3 to 10 हो गया, ये 11 नंबर से जाएगा और ये हमारा जो है ये आपका 11 से लेके 20 तक के बीच में आएगा, राइट। ओके, तो दिस इज डिसीजन। ओके, तो ये आपका हमारे पास में कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, तो सबसे पहले ये तो आईपीओ है जो आपने खुद सोचा और लगाया, इसके लिए मैंने बोला आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं, आप सीधा लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक आईपी ऐसी होगी जो आप इंटरनेट के लिए बाहर से खरीदोगे, तो वो कुछ और भी आईपी हो सकती है, तो मैं आईपी यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो जो आईपी हम लिख देते हैं नेटवर्क जो मेन आईडी है, तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क 192.168.1.0 ले लेता हूँ /20, ये जो मेन आईडी है, ठीक है ना। तो अभी आपने गए यहाँ पे, आपको जो खरीदा ये मिल गया सब कुछ। तो एज पर आवर जो भी हम लोग काम करते हैं उसके हिसाब से सबसे पहले राउटर पे ये जो ये है इसके अकॉर्डिंग हम इसको आईपी अलॉट करेंगे, इस पोर्ट को ऑन करेंगे। तो वो हम काम आसानी से कर सकते हैं। क्लिक ऑन द राउटर, गो टू द CLI, प्रेस करेंगे इंटर बटन, इनेबल कॉन्फी, फिर उसके बाद INT या फिर 0/1, क्योंकि हमारा ये पोर्ट 0/1 है। जो हमने प्लान किया आईपी ऐड वो हम यहाँ पे डालेंगे 192.168.1.1/24 है 255.255.255.0। पोर्ट हमारा बंद है तो पावर सप्लाई ऑन करना है, नो शट। और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर लेंगे, राइट। ठीक है ना। तो ये हमारा जो पोर्ट है इसके हिसाब से ये हमारे पास में आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। तो ये हमारा जो पोर्ट है उसके अलाट से हमने आईपी अलॉट कर दिया, राइट। अब हमारे पास में आते हैं स्विच के बारे में। अगर हम यहाँ पे स्विच पे माउस ले जाएं तो आप जैसा देख पा रहे हैं लिंक जिन पे कंप्यूटर लगा है और बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है, क्योंकि राउटर का पावर सप्लाई स्विच का जो पोर्ट होता है उसका पावर सप्लाई ऑन होता है, राउटर में हमें करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो अभी सब VLAN 1 के अंदर है। मैंने जब आपको पहले भी पढ़ाया तो ये बोला कि स्विच के अंदर कोई VLAN नहीं होता, या बाय डिफॉल्ट ये कहोगे सारे स्विच एक ही VLAN के अंदर आते हैं जो VLAN 1 है। लेकिन अभी हमने प्लानिंग किया है कि इसके अंदर हम 2 VLAN बनाएंगे। ठीक है, VLAN 10 जो कि सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, VLAN 20 जो कि अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बनेगा कैसे, अब स्विच के अंदर जाकर ये सारे काम करने हैं। तो स्विच के अंदर क्लिक करेंगे, उसी तरह से CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे विंटर प्रेस करिए और सीधा का सीधा अंतर आ जाएगा। सेम यहाँ स्विच लिखा आ जाएगा, होगा बिल्कुल सेम कमांड, इनेबल कॉन्टी। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि पहले से क्या क्या VLAN है तो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका कमांड होती है डू शो VLAN। जैसे मैं फायर करूंगा तो आपके सामने स्क्रीन, मैंने कमांड फायर किया, VLAN आ गया। सारे VLAN में देखा मैंने कहा एक ही VLAN है, VLAN 1, जिसको बाय डिफॉल्ट क्या कह सकते हो कोई VLAN नहीं, और सारे पोर्ट इसी के अंदर में आ गए। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप इस VLAN को चलाने के लिए वर्चुअल सॉफ्टवेयर VLAN पोर्टों की जरूरत होती है, जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होते हैं, FDDI टोकन, ये सब थ्योरी में आपको समझ में आएगा कि इनके सपोर्ट से ये सारे VLAN काम करते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल VLAN है वो एक ही है, VLAN 1 और 24 पोर्ट में है। जब नेक्स्ट बार मैं VLAN क्रिएट कर लूंगा, VLAN 10 और VLAN 20, और उनपे ये सारे पोर्ट जो है उनके अंदर ही दिखना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अब बहुत आसान है, कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी जाते हैं, प्रेस इंटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, बनाना कैसे, VLAN सिंपल लिखना है, 10 मारना है, क्रिएटेड, इसका नाम नेम अकाउंट, अकाउंट कर दीजिए, एग्जिट हो जाए, ये क्रिएट हो गया VLAN 10। अगर आप चेक करना चाहें दोबारा, डू शो VLAN। ठीक है ना, VLAN, तो जैसे फायर करेंगे देखिए 10 यहाँ पे क्रिएट हो गया। पहले वाले में क्या था, 10 नहीं आ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब क्रिएट हो गया।
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम वही करेंगे। VLAN 20 भी हम बना लेते हैं। VLAN 20 कैसे बनेगा? VLAN 20 नेम सेल्स, ठीक है ना। VLAN 20 नेम सेल्स हो गया, ठीक है ना। एग्जिट कर देते हैं। 2 VLAN बन गए आपके पास में। अब किस पोर्ट पे क्या देना है, किस पोर्ट, तो इसको सिंपली INT, अगर FA0/3 करते हैं तो एक ही पोर्ट पे जाएगा, लेकिन मुझे 3 से लेके कितना करना है, 11 तक करना है। 3 से लेके सॉरी 10 तक करना, सब VLAN 10 के अंदर करना। तो INT FA0/3 है, ठीक है। इसके जगह पे मैं ये लिखूंगा INT रेंज या फिर 0/3 से लेके 10। आपने जब टेलीफोन वाला पढ़ा रहे थे ना, उसमें मैंने बताया था रेंज लेना हो तो एंटर कर दें। अब मैं फायर करूंगा स्विच पोर्ट, हे स्विच, तुम सारे VLAN 10 को रिप्रेजेंट करोगे। स्विच पोर्ट VLAN 10 जो है सेल्स का है, हाँ 10 सेल्स का सीलन, ठीक है ना। ओके, ये एक्सेस वर्ड छूट गया है, मैं दोबारा टैब बटन, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 लिखना में, ठीक है ना, 10, और डू राइट और एग्जिट। अगर आप दोबारा चेक करना करें तो डू शो VLAN, जब एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे 10 के अंदर जो हमने प्लानिंग किया आ चुका है। इसी तरह 20 का करना है हमें, ठीक है, तो मैं वो करने वाला हूँ। आगे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे INT रेंज या फिर 0/11 से लेके 20 तक, ठीक है ना, इसको हम फायर करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 डू राइट, इस तरह से हमें अलॉटमेंट हो जाएगा और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर माउस भी ले जाए स्विच पे तो आप देख पाएंगे कि हमारा अब जो VLAN वाली लाइन है 3 से लेके 10 तक 10 को शो कर रहा है, और 11 से लेके 20 तक 20 को शो कर रहा है। अब चूंकि पहले VLAN नहीं था, या मैं कहूँगा आपके कॉलेज में केवल एक ही एंट्री एग्जिट गेट था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि इसी से आना और जाना है। लेकिन आपके कॉलेज में कई गेट हो जाए, किसी गेट से आना है, किसी गेट से किसी को जाना है, तो आपको गेट पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा गेट आने और जाने के लिए। तो सेम चीज है यहाँ पे। अभी आप ये देख रहे हैं जो पोर्ट नंबर 1 और 2 है, वो किसी VLAN के अंदर नहीं अब आना चाहिए, क्योंकि अब 3 VLAN दिखेगा, 1, 10 और 20। तो इन्हें VLAN से मुक्ति दिलाना है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे INT या फिर 0/1। अब इसको कहूंगा कि तुम VLAN से बाहर जाओ, तुम ट्रंक हो। ट्रंक का मतलब जिससे केवल डाटा आ जाएगा, किसी से संबंध नहीं रखना। तो यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है, तो मोड ट्रंक कमांड होगी, मोड ट्रंक, ठीक है ना। ट्रक लिख गया, ट्रंक TROU, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, ट्रंक, ओके, दो राइट और एग्जिट करते हुए अब मैं दूसरे उस पे जाऊंगा INT या फिर 0/2। चाहते तो रेंज बना के हम दोनों पे एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है, इसको भी टंग कर देते हैं, दो राइट कर देते हैं। अब हम माउस ले जाएंगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी स्विच के ऊपर, तो ये हमारे पास में पहला और दूसरा VLAN से हट गया, अब वो सिंपल ट्रंक लाइन हो गई है, इसका मतलब है ये। तो एक स्विच के अंदर हम कैसे करते हैं वो हम और आप लोगों ने अभी देखा, यानी ये क्रिएटेड हो गया, इसको IP अलॉट हो गया। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनको जो IP है, जो आपने नेटवर्क ID प्लान किया है उसके हिसाब से इनको IP देना है। तो ये जो मेरा अकाउंट है, अकाउंट का IP 20 का सीरीज है, तो क्लिक करेंगे। अभी मैनुअली देंगे, अभी इसमें कोई ऑटोमेटिक का हमने प्रोविजन नहीं किया है, तो मैनुअली दे रहे हैं। तो ये जो IP होगा 20.0.0.1 को गेटवे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी 2 लिख देता हूँ, और 1 हो गया, गेटवे 1 हो गया। सेम हमारा जो दूसरा कंप्यूटर है, क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, इसको हम कर देते हैं 3 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, राइट, 2 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये 2 पोर्ट हो गए हमारे पास में डेस्कटॉप के। तो ये जो दोनों को हमने IP दे दिया। सेम अकाउंट सेल्स वाले के लिए, ये हमारा 10 का कर देते हैं, ये हमारा 10 का हो जाएगा, लेकिन अंत में वो गेटवे भी, इसमें भी हम एक ही रखेंगे। तो यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, गेटवे 1, ठीक है ना, 3 कर देते हैं, दैट 1, ओके। तो ऐसे ही आप इधर का भी, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा, आप इसे कर लेना। अभी मेरी आवाज आ रही है? इसमें भी आप इसको कर लेना आप लोग। अभी मेरी आवाज ओके, ठीक है। तो ये आप जो बना रहे हो कर, अब इसमें आप चेक करोगे, जब हम पैकेट भेजेंगे फ्रॉम लैपटॉप टू द दिस कंप्यूटर, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना।
आपस में। इसमें जो आईपी था हमने खरीदा था, और खरीदा नहीं था, अपने आप से डाला, सेल टू सेल्स कर देगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात, हमने बीलैन बनाया और जो अपनी मन से आईपी दिया वो डालने के बाद आपस में कम्युनिकेट। अब आपके सामने चैलेंज आएगा कि मुझे आईपी हमने कुछ भी बनाओ, लेकिन अब मुझे इसके बीच में कम्युनिकेट करना है, तो ये अपनी फेल आएगा, क्योंकि इसका आईपी अलग है और इसका आईपी अलग है। तो अब इस काम में अब आएगा रोल राउटर का। अगर मैं राउटर के पास जाऊंगा, तो अभी जो पोर्ट 0/1 है, एक आईपी जो मेन है वो तो यहाँ पे है, लेकिन अब इन दोनों को चूंकि मैंने लैन के अंदर छोटा छोटा वीलैन बनाया और इन्हें आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो फिर वो कैसे करना पड़ेगा। डेफिनेटली राउटर का रोल होगा यहाँ पे, एक सब इंटरफेस बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका एक बड़ा सा क्लासरूम है या एक घर है, तो अगर उसे पार्टीशन करना हो तो आप दीवार नहीं तोड़ोगे, कमरे के अंदर लकड़ी के द्वारा या अलग से दीवार खड़ी करके आप कमरे को दो अलग भागों में बांट सकते हो, ऐसा होता है। तो उसी तरह से मेन पोर्ट तो इसका 0/1 है, इसके लिए भी जो आपने गेटवे बनाया 20 वाले का और जो सेल्स वाले का, इसका यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, क्लिक करोगे राउटर को, और मैं इसका गेटवे बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा INT मेन पोर्ट, तो FA0/1 है सब इंटरफेस के लिए, यहाँ डॉट लगाऊंगा। जिस बीलाइन के लिए बनाना है उस बीलाइन की मैं आईडी लिखूंगा। तो अकाउंट का मैं अगर बनाऊं तो अकाउंट का जो आईडी है वो क्या है, अकाउंट का 20 है और गेटवे 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 और इंटर प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं 20 मारूंगा, आप माउस यहाँ पे ले जाओगे तो आप देखना यहाँ पे आपका 1.20 भी आ गया। अब आईपी नॉट सेट, आप समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या आईपी डालना है, जो 1 का प्लानिंग किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं डायरेक्टली आईपी ऐड करूँ, देखो क्या होगा, अगर डायरेक्टली मैं आईपी ऐड करूँ तो ये हमारा होगा 20 का है क्या, 20 का है। तो मैं 20.0.0.1 करूंगा और 255.0.0.0 करूंगा, तो ये लेगा नहीं, ये .0। तो एक कहेगा भैया तुम तो बीलैन बना रखा है। जब तुमने बीलैन बना रखा, तुम्हें कसम, क्यों मुझे नहीं मालूम कि एक तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि तुम जिन लोग को इंटरनेट दे रहे हो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि आपके मेन आईडी तो ये है, लेकिन हमारे बिहार पे आप दूसरों को इंटरनेट दे रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले कसम खाइए कि जिसको इंटरनेट दे रहे हो उसका रूल रेगुलेशन या जो भी ध्यान है AAA सब आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे। तो एक रिटर्न कसम खिलाई जाती है। इन कैप्सुलेशन कमांड में टैब बटन करो, डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड बीलन 10 के लिए ये 20 है, 20 के लिए 20। अब इसका मतलब है कि हे राउटर मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो लोग को इंटरनेट दूंगा अपनी बिहार पर उनकी जिम्मेदारी रखूंगा। अब इसमें आईपी ऐड करोगे, ले लेगा ये आईपी ऐड 20.0.0.1 सबनेट का था 255.0.0.0 एंटर डू राइट, ठीक है ना। ये हमने आईपी अलॉट कर दिया, राइट। और इसी तरह से इसके लिए भी एग्जिट करो, दूसरा हमारा INT या फिर 0/1.20 था तो 10 कर दीजिए, इसके लिए आ जाएगा। सेम इसमें भी जो आपका कैप पहले कसम खानी पड़ेगी, 10 के लिए 10 खा लीजिए, फिर आईपी देनी पड़ेगी, आप आईपी दे दीजिए, यहाँ पे 10 कर दीजिए जो भी गेट पे आपने बनाया और डू राइट कर दीजिए, ठीक है। अब माउस यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने आईपी दे दिया। अब आप यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करोगे, ये थोड़ी देर में कम्युनिकेट करने लग सक्सेसफुल हो गया आपका ये पैकेट भेज के देखिए, जबकि आईपी अलग है, कैंपस एक है, फिर भी कम्युनिकेट कर रहा है। इन दोनों की मदद से हम कैंपस के अंदर जितने भी लोग होंगे ना, नॉर्मली आपके घर में भी वो सब बीलैन पे काम करते हैं। लोकल आईपी कुछ भी हो सकता है, वो खरीदने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सबके 192 या 10 एक ही सीरीज जैसे मिलते हैं। अब इस कैंपस से बाहर के अगर कम्युनिकेट करना होगा तो मुझे एक और फीचर होता है, वो बोलते हैं नैट। नेट की मदद से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बाहर की दुनिया में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक ही आईपी पे पूरे कैंपस को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज द VLAN। तो ये वाला काम आप खुद करिएगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक सेशन और कर लेते हैं, मंडे को रख लेते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन मेरे ख्याल से सभी लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो मंडे के दिन हमें टाइम बता दूंगा, तो छुट्टी होगा तो आप लोग जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम में हम लोग करा लेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल DHCP और दूसरा में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे आप पूछ लेना, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। VLAN की मदद से एक ही आईपी पे हम पूरा का पूरा शहर चला सकते हैं, पूरा का पूरा कैंपस चला सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन?
करके देखेंगे, हो जाएगा? करुण, हो जाएगा आपसे? आकांक्षा, वीडियो देखिए और करिए दोबारा से ना, हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।